मन के बहकाने में मत आओ। श्री कृष्ण। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत धार्मिक था, लेकिन उसका मन बहुत चंचल था। कभी वह भक्ति करता तो कभी संसार की इच्छाएं उसे अपनी ओर खींच लेती। एक दिन वह बहुत परेशान होकर नदी किनारे बैठा था। मन में हजारों विचार चल रहे थे। कभी धन की चिंता, कभी लोगों की बातें, कभी भविष्य का डर। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई मधुर स्वर उसे पुकार रहा है। उसने आंखें खोली तो सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे थे। मन का पहला बहकावा इच्छाओं का जार। अर्जुन बोला, प्रभु, मैं इच्छा मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, भक्ति करना चाहता हूँ, पर मेरा मन मुझे भटका देता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मन एक बच्चे की तरह है, जिसे जो दिखता है उसी के पीछे भागता है। अगर उसे नियंत्रण ना दिया जाए तो वह इंसान को दुख के रास्ते पर ले जाता है। उन्होंने कहा, मन पहले इच्छा पैदा करता है, इच्छा से आस्तिक बनती है, आस्तिक से डर और क्रोध जन्म लेते हैं और यही दुख का कारण बनता है। दूसरा बहकावा, दूसरों से तुलना। कृष्ण बोले, जब मन दूसरों की खुशी देखकर तुलना करता है तब वह बहक जाता है। तुम्हें लगता है कि दूसरों के पास सब कुछ है और तुम खाली हो। फिर कृष्ण ने अर्जुन को नदी का पानी दिखाया। देखो, हर लहर अलग है, पर सब समुद्र की ही है। वैसे ही हर जीवन अलग है, पर सबका मार्ग अलग अलग होता है। तीसरा बहकावा, भय और भविष्य की चिंता। अर्जुन बोला, प्रभु, मुझे भविष्य का डर सताता है। कृष्ण बोले, जो अभी हुआ ही नहीं उसके डर में वर्तमान क्यों खोते हो। मन भविष्य की कल्पनाएं बनाकर इंसान को कमजोर करता है। उन्होंने कहा, जो कर्म आज सही है वही भविष्य को सुंदर बनाता है। मन को संभालने का उपाय। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, मन को कैसे रोका जाए। श्री कृष्ण ने 5 सरल उपाय बताए। नाम सिमरन, जब मन भटके मेरा नाम लो। सत्संग, अच्छे विचार सुनो और बोलो। सेवा, दूसरों की मदद मन को शांत करती है। धैर्य, मन में तुरंत नहीं बदलता, अभ्यास चाहिए। स्वयं पर विश्वास, आत्मा मजबूत है, मन कमजोर। परीक्षा का समय। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने जीवन में कठिन समय आया। व्यापार में नुकसान हुआ, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। मन फिर बोला, सब छोड़ दो, तुम असफल हो। लेकिन इस बार अर्जुन ने आंखें बंद की और कृष्ण के शब्द याद किए। मन के बहकावे में मत आना। उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। कृष्ण का अंतिम संदेश था। एक रात सपने में भी फिर श्री कृष्ण आए और बोले, अर्जुन, याद रखो, मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। जिस दिन तुम मन को आदेश देना सीख जाओगे, उसी दिन जीवन सफल हो जाएगा। अर्जुन समझ गया, सुख बाहर नहीं, मन की स्थिरता में है। मन हर समय तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा। हर विचार सच नहीं होता। धैर्य, भक्ति और सही कर्म मन को जीत लेते हैं। जो मन पर जीत गया वह जीवन पर जीत गया। मन को मेरे चरणों में लगाओ, फिर कोई दुख तुम्हें हिला नहीं पाएगा।